नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश कुमार। आप देख रहे हैं समाचार भारत। समाचार भारत की टीम इस वक्त सिद्धार्थनगर नगर पंचायत बढ़नी में है और हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो नगर पंचायत बढ़नी के 15 साल चेयरमैन थे और नगर पंचायत बढ़नी की दशा और दिशा बदल करके रख दिए। हमारे साथ पूर्व चेयरमैन रामनरेश उपाध्याय हैं और हम इनसे बात करेंगे। और प्रचार प्रसार जोर शोर पे चल रहा है। अब नगर पंचायत अध्यक्ष हर घर पर अपना मत मांगने के लिए जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ पूर्व चेयरमैन नगर पंचायत अध्यक्ष रामनरेश उपाध्याय हैं। सबसे पहले तो उपाध्याय जी, समाचार भारत में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत। 2023 चल रहा है जी। नगर पंचायत अध्यक्ष के पद पे आप चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से। जी। क्या स्थिति है? चुनाव किस ओर जा रहा है? चुनाव ठीक जा रहा है। चुनाव विकास मुद्दे पर जनता हमको वोट दे रही है, क्योंकि हमने जनता से बताया कि हम 15 साल चेयरमैन थे। 15 साल में हमारे यहाँ 18 करोड़ रुपया आया। 18 करोड़ रुपया 12 करोड़ रुपया सिरलिप गया। 6 करोड़ में मैंने काम किया। उस काम को आप लोग देख रहे हैं। इन्होंने 29 करोड़ 42 लाख रुपया 5 साल में लाए और 29 करोड़ 5 साल में लाए और उसमें 6 करोड़ रुपया तनख्वाह गया और उसमें 23 करोड़ रुपया कहाँ गया इसका पता नहीं है। इनसे आप लोग सवाल पूछिए कि 6 करोड़ का काम दिखाई दे रहा है और 23 करोड़ रुपया कहाँ गया, इसका आप जवाब दीजिए। इसका जो है आप बायोडाटा नगर पंचायत पर आप ले सकते हैं, ईओ से ले सकते हैं, बाबू से ले सकते हैं कि इन्होंने 23 करोड़ रुपया जो है खर्चा किया। 6 करोड़ रुपया तनख्वाह पे और 23 करोड़ रुपया सड़क नाली बिजली पे, खाने पाने चाय पानी में इन्होंने 23 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया। आप बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, इसके मतलब ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का इल्जाम लगा रहे हैं आप। ये सब जनता जान रही है और ये जो भी सड़क हम बनवाए थे वो सब सड़क मौजूद है और इनका जो भी सड़क था, बिजली या सड़क, सब टूट के किनारे हो गया। कोई इनका धरातल पे कोई इनका काम दिखाई नहीं दे रहा है। नगर पंचायत 2017 में यही चुनाव की सरगर्मी तेज चल रही थी। जितने भी प्रत्याशी थे सब अपनी मैनिफेस्टो जारी किए थे। उसमें यह भी मैनिफेस्टो था कि नगर पंचायत वासियों के लिए पेयजल की व्यवस्था करेंगे, जल निगम के माध्यम से हर घर पाइपलाइन की व्यवस्था। लेकिन आज 5 साल बाद भी नगर पंचायत की जनता स्टेशन से पानी पीने के लिए मजबूर है। क्या विकास हुआ? निसार बागी 5 साल चेयरमैन थे, जो उन्होंने वादा किया उस वादे पे कहीं न कहीं खरा उतरे? ये कुछ भी खरा नहीं उतरे। यहाँ की जनता बहुत भाग्यशाली है क्योंकि हमारे द्वारा जो है पानी व्यवस्था देखना चाहती है। अगर हमारे द्वारा होगा तो ये पानी की व्यवस्था ज्यादा दिन तक चलेगी और इनके द्वारा होता तो सब जैसा सड़कें टूट गई, बिजली वाला सब टूट गया, सब टूट जाता। और हम जनता से अपील करेंगे कि अब से जात पात पे ना वोट दे करके विकास पे वोट दीजिए, क्योंकि हमने विकास किया है उसको हमको बताना नहीं है। आप लोग जानते हैं कि जो है बॉर्डर से नाला, पोखरा, मैरेज हाल, मैंने कितना काम किया। जो भी सड़क मैं बना दिया था आज तक सड़क वो महफूज है। इनका एक भी सड़क कोई महफूज नहीं है। ये भी समाजवादी पार्टी के थे, लेकिन चुनाव टिकट इनको नहीं मिला था, टिकट आपको मिला था। नगर पंचायत चुनाव ये भी जीते थे। बाद में ये भाजपा जगदम्बिका पाल के शरण में पहुंच गया। आखिर जगदम्बिका पाल के शरण में पहुंचने की कारण क्या थी पार्टी? इसलिए गए कि हम उसमें जाएंगे तो हम लूट खसोट कर पाएंगे, इसीलिए वो भाजपा का दामन थाम लिए। और यहाँ से कई लोग आए हमसे, मौलाना मिले कि भैया हमने जिस तरीके से वोट दिया था ये नहीं समझे थे कि जितने भी हम पीला कुर्ता पहन लेंगे। तो हमने कहा भाई उनको लूटना था इसलिए पीला कुर्ता पहनते। हम तो 15 साल चेयरमैन थे, हमने ना पीलम गए ना नीलम गए। हम हमेशा समाजवादी में पड़े रहे और सबकी सेवा करते रहे। नगर पंचायत में लगभग 14,000 वोट है। किस पाले में जा रहा है? करवट किस पाले में बढ़ रहा है? अब विकास के मुद्दे पर तो जनता हमको जहां जा रहे कहा सबके, अब से भैया आपकी बारी है। अब से हमको सब पूरी जनता मन बना चुकी है जिताने के लिए। आपकी लड़ाई किससे है? प्रतिद्वंदी आप किसको मानते हैं? हम तो अपना प्रतिद्वंदी किसी को नहीं मानते हैं, क्योंकि हमसे लड़ाई में कोई है ही नहीं है। सब बहुत दूर हैं, जो भी हैं सब हमसे बहुत दूर है लड़ाई में। जब आप वोट जाते हैं मांगने के लिए जनता के बीच में, तो क्या मुद्दा रखते हैं? चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, क्योंकि आपने कभी भी किसी के साथ कोई भेदभाव का नहीं किया। हिंदू मुसलमान को लेकर के चले, सारे लोगों को आपने काम किया।
अब 15 साल आप चेयरमैन थे, 5 साल के लिए निसारबागी बन गए। 5 साल में देख लिए 29 करोड़ 42 लाख रुपए बजट आया और नगर पंचायत में कोई काम दिखाई नहीं दे रहा है। अब आप जनता के बीच में जा रहे हैं तो क्या रिस्पांस मिल रहा है और किस मुद्दे पे वोट मांग रहे हैं? अब जनता उसके बीच में जा रहे हैं, जनता कह रही है कि भैया हम लोग बहुत पछता रहे हैं, हम आपको वोट देंगे, क्योंकि देखिए 29 करोड़ रुपया उठा के उनका कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और आप जो है 6 करोड़ में आपका सभी काम दिखाई दे रहा है। पोखरा आपने इतना बढ़िया बनाया कि पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा पोखरा है, न इतनी मजबूत सड़कें हैं, न इतने मजबूत मैरिज हॉल हैं। तो हम लोगों से बहुत गलती हुई, अब से हम लोग आपको चुनाव जिताएंगे। अच्छा, अब अगर 2023 में फिर नगर पंचायत बढ़ने की जनता आप पे भरोसा करती है, विश्वास देती है और आपको फिर चेयरमैन पुनः बनाती है चौथी बार, फिर जनता का विकास के लिए क्या होगा? पहली प्राथमिकता क्या होगी? ऐसा है कि जो टूटी फूटे सड़कें हैं उसको बनाएंगे और पानी की व्यवस्था तो जैसे जीते उसके बाद 15 दिन के अंदर घर घर पानी की व्यवस्था करा देंगे, क्योंकि हमको पाइपलाइन बिछा करके और पाइपलाइन देना है। तो पानी की व्यवस्था कराएंगे, टूटी फूटी सड़कें बनाएंगे और जितने मैरिज हॉल हैं सबको एसी करा देंगे कि जिससे नात बात आवे, उनके रहने के लिए व्यवस्था हो जाए और शादी ब्याह जैसे शहरों में होता है उसी तरीके से हम कराएंगे। सवाल आपसे कि क्या आपके भी जहन में या आपके सोच में इस तरीके से कोई प्लान चल रहा है कि अगर हम चुनाव जीतेंगे तो जो गरीब मजदूर मजलूम तबके के बच्चे हैं बच्चियां हैं उनकी शादी में क्या मदद करेंगे? हम जो है जितने गरीब बच्चे हैं हम सबकी शादी कराएंगे, किसी भी वर्ग का होगा तो कुछ तो सरकार से भी लाएंगे और कुछ अपने बिजनेस भी लगाएंगे। और क्योंकि उनको शादी कराने से हमको बहुत रिस्पांस मिलेगा, उनका दुआ मिलेगा, इसलिए हम कोशिश करेंगे कोई गरीब बच्ची अनाथ न रह जाए और सबकी हम शादी करा दें। कोई भेदभाव नहीं? कोई भेदभाव नहीं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई वर्ग हो। अच्छा, तो देख सकते हैं ये थे राम नरेश उपाध्याय जो 3 बार के चेयरमैन थे और ये चौथी बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जनता के लिए लगभग नगर पंचायत बढ़ने में 14,000 वोटर हैं और यहाँ पे कई प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं और अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन सच तो यह है कि जितना ये 15 सालों में विकास किया है उतना विकास आज तक कोई भी चेयरमैन नहीं किया है, क्योंकि 29 करोड़ 42 लाख रुपए वर्तमान में चेयरमैन थे निसारबागी ने खर्च किया, लेकिन उनका काम कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और इनका साफ कहना है कि जो हमने 15 साल में काम कराया और कम बजट में काम कराया वो हमसे दुगना बजट सिर्फ 5 साल में पैसा निकाल कर हजम किए और भ्रष्टाचार के पेड़ चढ़ा दिए। तो कहीं ना कहीं 5 साल वर्सेस 15 साल की जो संघर्ष है, जो लड़ाई है, 5 साल में जो इन्होंने 29 करोड़ 42 लाख खर्च किया, वो 15 साल में उन्होंने 6 करोड़ रुपए में पूरी सूरत हाल नगर पंचायत बढ़ने का बदल दिए। तो अब देखना है, अब 11 मई को यहाँ वोटिंग है, 13 को काउंटिंग है। तो अब देखना है कि इनकी किस्मत का फैसला क्या होता है, ये तो 13 तारीख को ही पता चलेगा। मिथिलेश कुमार, समाचार भारत, नगर पंचायत बढ़नी, सिद्धार्थनगर।